इतवार की सुबह में आग लगा और ये भी महासैन में जो बदरे फोकस का है मार्टिन लूथर किंग वक्त पर, जहाँ पर अमोनियम निट्राट रखा गया था और दूसरे खतरनाक केमिकलियन भी मौजूद था। अमोनियम निट्राट एक मेस्टॉफ है जो होख हिट के साथ ऑन प्लफ भी होते हैं और खिफ्तख डंपन इनसे होता है और इससे भी लोग काफ़ी बुजुर्ग भी है, परेशान भी है। और ये धुआं जो है इनमें स्टिक्स ऑफ सीडन भी था और अमोनियक ये खादलक है, खतरनाक है लुफ्तवेगन के लिए। और ये विंटरिख्टिंग अनुसार ये खिफ्तख स्टॉफन जो है ये कम से कम 2 किलोमीटर तक फैल सकते थे। नीदरलैंड का सिपाही ये भी इनाम जो रखे है 15,000 यूरो का। और ये भी जानकारी जो गिरफ्तारी डनीसा सुक्रा 57 साल के और क्लेमोंट माइस 42 साल के इनके गिरफ्तारी जो कराएंगे इनके लिए इनाम रखा गया है 15,000 यूरो का। दोनों पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने शेरविन सेड्रिक पेटरहॉफ के कत्ल किए है और जिनका लाश अगस्त के 15 तारीख इस साल पाया गया था एक माइसफेल्ड में बेल्गिसा मेयर में। ये फर्दाख्तन जो है मुमकिन है सूरीनाम की तरफ भागे है। मियाँ जो है रेड अलर्ट भी बाहर निकाले है और जनता से कहते हैं सावधान रहने के लिए। सिपाही सनीचर के शाम में नवंबर के पहली तारीख 57 साल के काका देई को गिरफ्तार किए है पोखिंग तो डोट्सलाख जो एक बुर्टबेवोनर के लिए हुआ। ये इंसिडेंट हुआ है फर्लैंग केसर स्ट्राट पर जहां पर स्लाख्तोफर पेका 41 साल के ये भी एक आन रेडिंग के बाद उसी फर्दाख्त के जरिए से इनकर छाती में वे गोली चलाई है। ये आदमी जो है स्टेबल तुस्तान में है, खतरे से बाहर अकादमी सिकन है इस पारामारिबो में इलाज हो रहा है। फर्दाख्त जो है इनके पास फिरवापन भी पाया गया है और इन्हें जेल में डाला गया है। एक ब्रॉमफिट्सर बीफ अक्टूबर के 30 तारीख सिपाही जो है बिरो कैसर स्ट्राट का इन्हें पकड़े है और ये फिर से बिना फल हेलम चला रहे थे। कंट्रोल से पता चला है कि कई बार इनको बकर भी किया गया था और फरओरडेल भी हुए थे सोट खले का ओवर ट्रेडिंग के लिए। ओपनबार मिनिस्टेरी के इजाज़त से यह आदमी को हाउस वन बवारिंग सांतोबोमा में रखा गया है जहां पर बाकी का सदा इन्हें काटना है। सिपाही फरकेर्सडेल नेमर्स को कहते हैं कि फरकेर्स रेखल्स पर सभी को अमल करना चाहिए। यहमान वह में वानिका में सनीचर के शाम करीब 2:45 बजे एक घर में आग लगा। मालिक एर उस वक्त पर घर पर नहीं थे। आसपास के लोग जो ये आग देखे है ये भी लोगों के मदद के साथ ये आग बुझाई है। परिवार वाले भी वहाँ पर थे और आग बुझाने की कोशिश किया गया है ब्रांतवेयर के आने से पहले। एक हिस्सा ये घर का इन बुडल के साथ और एक और मोटर फिट्स भी जो जहाँ रखा हुआ था ये भी नुकसान हुए, बसखाद हुए। कोई घायल नहीं हुए है और कारण क्या है कि आग लगा ये खोजबीन हो रहा है। सुबह के समय सनीचर के दिन नवंबर के पहली तारीख इस साल क्रॉपकोल स्ट्राट में एक मोटर गाड़ी जो पार्केर हुआ था इस मोटर गाड़ी में आग लगा। मालिक ऐसा ये अपने सवारी को घर के सामने पार्केर किए थे और अनजान लोग के कारण ये मोटर गाड़ी में आग लगाया गया है। टॉक फेंस्टर को तोड़ा गया था और मोटर गाड़ी के अंदर का हिस्सा पूरा जलकर राख हो गया है। ब्रांतवेयर आग बुझाने से पहले वहां पर मोटर गाड़ी के अंदर ये आग के कारण सभी नुकसान हुए। सिपाही और फोरेंसिक ऑप्सपोरिंग खोजबीन कर रही है ये अनजान लोग को ढूंढ निकालने के लिए। 2 आदमी एमडी और एसएम वित्सांति पर गिरफ्तार किया गया है और ये स्ट्रोम आउटफॉल के समय जब बिजली नहीं था तो एक दुकान से सामान वे चुराई है। वे भी विंकलिस्टर को मिसहैंडल किए हैं और जब ये केमारी बंद करने की कोशिश किए इन्हें मिसहैंडल किया गया। सिपाही उनमें से 2 क्रिमिनलन को पहचानते थे और थोड़े ही समय बाद इनको गिरफ्तार किया गया। ओपन बार मिनिस्टेरी के कहने पर दोनों को जेल
में डाला गया। ये औरत हल्का सा खरोच इनको था, जख्मी हुए और ये भी दुकान में काफ़ी नुकसान भी हुआ है। ये स्ट्रोमउitval के कारण जब वहाँ पर मिसहैंडलिंग हुआ और सामान चोरी किया गया। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स आज सोमवार नवंबर के 3 तारीख ब्रासीलिया के लिए रवाना हुए हैं। बेलम क्लाइमेट समिट जो पहले फे एंड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP30 के बाद इनमें हिस्सा लेंगे और अपने बसुक दौरान ये बिलाटरल gesprekken ये भी बातचीत करने वाले हैं वेरोट लीडर्स के साथ। ये भी duurzaam bosbeheer और क्लिमात एक्सी के बारे में। सूरीनाम एक फोरबेल्ट रोल भी ज़रूर से बनेंगे क्योंकि उन मुल्कों में से एक सबसे ज़्यादा बॉसरेक लंदन से सूरीनाम उनमें से एक है। सिमोन से ये भी कही है कि echt duurzaam है, ये भी नातूर और इंसानों के लिए दोनों का हिफाजत होना ज़रूरी है। मिनिस्टर डेरेक करी जो अंडरवेज का है, इनकर गैर हाजिरी का काफ़ी सवाल भी इधर उधर होते हैं और हफ्तों से इन्हें खुलेआम देखा नहीं गया है। कहा जाता है कि इनको gezondheids प्रॉब्लम है, लेकिन अफवाह भी फैलाया जाता है कि मुमकिन है इनको वहाँ इनके पदवी से निकाला जाएगा, लेकिन ऑफिशियल बफेस्टिंग अभी तक अंदर नहीं आई है। और ख़ास बात यह भी है कि विस प्रेसिडेंट ग्रेगरी रुसलान इनका बागडोर संभालते हैं, इनकर काम संभाल है और मिनिस्टर ब्रुनिंग्स ये भी एक ओवरड्राफ्ट भी uitvoer किया है क्यूरी के नाम से। और ऐसे अंडरवेज सेक्टर में ओपनहेड भी होना चाहिए सरकार के अलग से स्पेकुलेशंस को दूर करने के लिए और रस्ट शांति बनाए रहने के लिए इनको भी कम से कम इसके बारे में जिक्र करना ज़रूरी है। द Rijksvoorlichtingsdienst ये ख़ास तौर पर दagblad सूरीनाम को ये खबर भी दी है कि मिनिस्टर प्रेसिडेंट डिक्सहोफ नवंबर के 25 तारीख सूरीनाम में मेहमान रहेंगे। ये भी सूरीनाम के आज़ादी 50 साल जो पूरे होंगे इनको मनाने के लिए। और ये भी निमंत्रण जो दिया गया था प्रेसिडेंट जेनिफर गेलिंग सिमोन्स के ज़रिए से। और ये एक बहुत ही ख़ास समय भी होगा जहाँ पर खुद और नौ सामनवर्किंग जो दो मुल्क के बीच में है इसे और बेहतर बनाने के लिए Rijksvoorlichtingsdienst के ज़रिए से कहा जाता है कि प्रीमियर जो है ये भी जब से नीदरलैंड्स कैबिनेट ये टूट गए है तो भी सभी noodzakelijke taken uitvoer भी करते हैं, ख़ास तौर पर कोनिंक्rijक der नीदरलैंडन के लिए। और ये belangrijke bezoeken जो है उनमें से एक है और ये verklaring में जिक्र किया गया। De Anton de Kom Universiteit van Suriname अपने 57ste Dais Natalis ये भी हिस्टोरिस सेंट्रम kerk में इसके बारे में सोच फिक्र किया है और मनाए है। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स ये कही है कि ज़रूरी है कि kennis kritisch denken और maatschappelijke verantwoordelijkheid इनमें ज़रूर हो। पॉलिटिकोलॉग हांस ब्रेफेल्ड ये भी कही है कि onafhankelijkheid इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। Universiteitsvoorzitter प्रोफेसर डॉक्टर शांति फेनचान भी कही है ये groei और uitdagingen के बारे में जो होger onderwijs में है और ये dalende inschrijvingen के बारे में वे जिक्र किए। ये फीरिंग के समय भी बेस्ट geslaagden जो था इनमें मेरिडिट वोई भी था तो इनको भी खुश किया गया है। ओपन दाgen जो है मारिटीम ऑटोरिटेट सूरीनाम का ये भी 6, 7 और नवंबर के 8 तारीख तो इनमें scholieren और स्टूडेंटन ये ख़ास तौर पर हिस्सा लेते हैं जो मारिटीम सेक्टर का क्रूशियल रोल है इस पर बात किया जाता है। मास जो है निगरानी रखता है scheepvaart पर और कंट्रोलर भी करते हैं vaartuigen को और भी vaarwegmarkeringen onderhoud भी करते हैं। इस साल भी ख़ास तौर पर सामनवर्किंग जो है सेक्टोरन जैसे लॉजिस्टिक, फूडिंग और ओली पर भी जोर डाला जाता है। नौजवानों को भी उत्साहित किया जाता है कैरियर्स के बारे में जानकारी लेने के लिए भी ताकि सूरीनाम के भविष्य जो पानी पर है इसके बारे में उनको भी जानकारी हो। De Nederlandse Koninklijke Marechaussee ये भी
अक्टूबर के 22 तारीख एक मॉडर्न डोक्यू सेंटर ये कॉर्प्स मिलिटर पोलिसी सूरीनाम को दिए है। यह अपराध जो है इसके साथ फरफाउस्ट रेस डॉक्यूमेंटन पता चलता है और ये कंट्रोलस लुफ्टहाफन का और फर्सनल करते हैं। ये ओवरड्राफ्ट भी हुआ है सांदरे पर 10 का MP लेडन जो है ये पहले ट्रेनिंग जो नीदरलैंड में फॉलो किए है ये भी एक्सपर्टीज सेंट्रम identiteitsfraude के पास langdurige samenwerking जो आगे बढ़ता है ये भी kennis-uitwisseling और grensveiligheid के साथ ये नया सिस्टम के साथ identiteitsfraude जो है और बेहतर लोग इसका पता लगा सकते हैं और luchthaven सिक्योरिटी और ताकतवर बना सकते हैं। हेड ऑफ वन युस्टिसी ये भी ओपनिंग जब हुआ इनका नया कांतोर का तो ये भी एक सेंट्रल पैलेस वन युस्टिसी के नाम के लिए वे पुकार करते हैं। हॉफ प्रेसिडेंट इवान रासुलबक से ये भी कहे है कि rechtspraak versnipperd और ruimtegebrek इनका ज़्यादा है और ये नया gebouw जो भवन है तो ondersteunende diensten इनमें भी है और मॉडर्न rechtszaal भी। युस्पॉल डायरेक्टर भी सोमाई ये प्लान को भी पूरा सहमति जो देते हैं सहयोग भी देते हैं और कहे है कि ये एक इन्वेस्टिंग है rechtszekerheid के लिए। सरकार भी onderzoek करते हैं फिनंशियरिंग इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ करने के लिए। हाल ही में सभी पब्लिक फंक्शनरियन जो सूरीनाम में है इनको verplicht किया जाता है अपने इनकोमन और फरमोगन को रजिस्ट्रेर कराने के लिए, ऐसे प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स कहे। ये मातरीखल एक हिस्सा भी है एंटी करप्सी वेट का जिसके साथ ट्रांसपेरेंसी बफॉर्डर भी होना चाहिए और मिसब्राइक को दूर करने के लिए। ये फॉर्मुलेरन जो है डिजिटल भी है एंटी करप्सी कमेटी के वेबसाइट पर। सिमोन से भी कही है कि uitbreiding ये कमेटी का ज़रूरी है और किया जाएगा ताकि करप्सी प्रिवेंसी और बेहतर तरीका से uitvoer किया जा सके। ये कानून जो है मिनिस्टर्स के लिए है, पार्लियामेंट्sleden, rechters और टॉप ambtenaren के लिए भी। De Surinaamse luchtvaartmaatschappij और Schiphol ये भी 50 jaar luchtverbinding जो है Paramaribo Amsterdam का ये भी मनाते हैं और साल 1975 से ये भी सिंबोलिसेर किया जाता है एक रूट फैमिली बंधन के साथ handel cultuur जो दोनों मुल्क के बीच में है। SLM भी शुक्रगुजार होते हैं सभी यात्रीगण, पार्टनर्स, पर्सोनेल जो अपने सहयोग भी दिए हैं इनमें। स्किपहॉल ये सबसे ज़रूरी यूरोपीय टूगाngspoor जो है सूरीनामर्स के लिए। ये युबिलियम के साथ भी दोनों पार्टनर्स जो है ये चाहते हैं कि फर्दर samenwerking भी हो और versterking भी हो सूरीनाम के luchtvaartpositie का। Brokopondo में PAHO volksgezondheid BOG और medische zending मिलकर ये वैक्सीनासी को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते हैं। यह भी एक इंटेंसिव ट्रेनिंग के समय जो मिक्रो प्लानिंग के बारे में था तो zorgverleners को स्ट्रैटेजियन भी सिखाया जाता है gemiste vaccinaties को लेने के लिए, खास तौर पर बच्चों के लिए। afsluitende क्रूटू के साथ बलेid जो है लोकल कल्चर का और dorpshoofden के साथ भी बात किया गया है इनमें इनके सहयोग के लिए। ब्रोकपोंडो जो है ये samenwerking kennisgemeenschapszin में ये भी ज़रूर है एक gezondere toekomst के लिए एक साथ मिलकर आगे बढ़ने वाले हैं। द लायंस क्लब पारामारिबो सेंट्रल ये भी 10,000 किलोग्राम चावल जो है नेशनल कोऑर्डिनेटिecentrum voor rampenbeheersing voor slachtoffers orkaan Melissa का जो हुआ जामेइका के लिए दान दिए है। ये डोनाची जो है ये भी लोकल ondernemers के मदद के साथ मुमकिन हुआ है और ये भी ओवरड्राफ्ट किया गया है मेमरे बुको ज़ुid कासर्ने के पास। NCCR-hoofd Jerry Sleingaard ये कही है कि ये भी zorgvuldige logistiek के साथ भी होगा। हाइटी और कुबा को बाद में भी मदद पहुंचाई जाएगी। लायंस इसके साथ अपने solidariteit और regionale samenwerking सामने रखते हैं।
सोमवार नवंबर के 3 तारीख ऐसे भी लगता था कि एक देर बार होस्ट ये लगभग ख़त्म होने को आए है। ज़ैफ़न एफ़न जो ये भी स्पीकर्स के ज़रिए से आरबीएन रेडियो आरपी और एक्मी रेडियो के ज़रिए से 40 साल बाद अब रोका जाएगा। एक ख़ास वक्त भी है जहाँ पर लोग चुप भी है इसके बारे में और 40 साल तक ये ख़ास प्रोग्राम के ज़रिए से स्कैर्प ह्यूमर सातीर और यूनिक सूरीनाम से खफूल जो लोगों के अंदर है और मुसीबतें जो था यह भी कभी हंसकर बतलाया गया है और कभी कभी लोगों को सोच में भी डाले है। फारिद पीर खान जो बडेंकर और एस्ट प्रेजेंटाटर भी था इस खास प्रोग्राम का, ये भी हिम्मत के साथ और खुलकर भी एरलखैत के साथ जनता का आवाज़ बने। ज़ैफ़न एफ़न एक ऐसे ख़ास प्रोग्राम भी था जो दूसरे लोग कह भी नहीं पाते थे कभी। हिम्मत था इस ख़ास प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों को सुनाने के लिए। पॉलिटिक किसी को छोड़ा नहीं गया है, हर एक मुद्दा पर बात हुआ है और ऐसे भी कभी स्पानिंग हुआ है, ड्राइविंग और ऑन बखरे भी आए हैं। ये ख़ास प्रोग्राम जो है 40 साल तक सुनाई दिया गया है और जनता खुद इन्हें सामने रखे है और जनता के आवाज़ बना। आज ये कोई बेहतर अफसैत नहीं है, ये कोई करवापन इस प्रोग्राम के रोकने से नहीं है, लेकिन एक ख़ास समय भी है जहाँ पर शुक्रगुजार होकर सभी स्क्राइवर्स, लॉइस्टरार्स और मेडवर्कर्स को लेकर ये ख़ास प्रोग्राम को जिंदा जो रखे है आगे बढ़ते हैं। फारिद ऐसे भी कहे है अच्छे खूबसूरत तौर पर कि समय जब बदलता है तो लोग भी इससे बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ज़ैफ़न एफ़न ये रुका नहीं है, लोगों के दिलों में ये आगे बढ़ते हैं, जगह बनाया जाता है कुछ ख़ास कुछ नया के लिए और कभी कभी ऐसे कुछ आवाज़ें भी होते हैं जो दबते नहीं है और दूसरा तरीका पर अपनी आवाज़ रास्ता बनाते हैं। ये क्विंटी खमींसखाब जो है ये भी एक duurzaam project बॉस प्रोडक्टन और एको टूरिज्म के लिए बोवन कोपेनाम नदी के पास ontwikkel करना चाहते हैं। इस पर काम होता है। Lokale organisaties, vrouwen और jongereninitiatieven जो है natuurlijke hulpbronnen और toeristische trekpleisters ये इकट्ठा करते हैं। ये ख़ास प्रोजेक्ट जो है ये इकोनॉमिसche kansen लाते हैं natuurbehoud के लिए और vermindering afhankelijkheid on bossing का सामने रखते हैं। सूरीनाम कन्वर्जन फाउंडेशन ये फिनंशियर भी करते हैं ये ख़ास इनिशिएटिव को अपने एंडोमेंट फंड के साथ और ये duurzame biodiversiteitsvriendelijke projecten इनका पूरा अंडरस्टैंडिंग जो देते हैं। पेलिंग से पता चला है वेबसाइट पर दagblad सूरीनाम का कि 73% जो है डेलनेमर्स का इनका कहना है कि सिर्फ एजेंसी ये बस एक सपना बनकर रह गए है। कुछ लोग का कहना है मिंडरheid में कि onafhankelijkheidsdag ये vrijheid के साथ जुड़ा है trots और gelijke kansen के लिए। रिजल्टातन जो होते हैं एक mengeling होता है ये भी होप और रियलिटेट के बीच में। सूरीनाम से onafhankelijkheid ये आगे जिंदा है लेकिन काफ़ी लोग को इसका एहसास नहीं है, ये सपना ही लगता है जब तक ये पूरा तौर पर रियलिसेर नहीं होगा। एक ऑनलाइन पेलिंग जो दagblad सूरीनाम की है तो 41% जो है सभी डेलनेमर्स जो हिस्सा लिए रिफ्लेक्सी ये फाउटन जो गलतियाँ जो verleden में बनाया गया है ये भी 50 jaar jubileum revidentie के बारे में बात होता है। नेशनल eenheid ये भी 39% के साथ था और सिर्फ कुछ लोग जो थे ये इकोनॉमिसche onafhankelijkheid या culturele diversiteit के लिए थे। रिजल्टातन जो है इससे पता चलता है कि सूरीनामर्स जो है ये jubileum को एक मोमेंट van bezinning के तौर पर देख रहे हैं और gezamenlijke vooruitgang वे लोग चाहते हैं। ये jaarlijkse menkoekhoud जो रोटरी क्लब पारामारिबो कोटा जो मनाई है शनिचर नवंबर के 1 तारीख को अपने 25-jarige jubileum के साथ लाइव एंटरटेनमेंट सेंटर में। ये खास इवेंट जो था सेलिब्रेटिंग कल्चर्स विद फ्लेवरफुल फ्यूशंस जो था जहाँ पर मर्दों को मौका था ये भी meesterlijk wijze पर gerechten ये भी अनेकों कल्चरन का पकाई है और इकट्ठे भी हुए। साथ संगीत भी था, स्फेयर था, सोलिडाइट के साथ पॉपुलर jaarlijkse terugkerende evenement फिर से रचाया गया था। कुलिनर फेस्ट, verbroedering का भी था।